नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये मेरी छोटी सी बगिया थी जिसको मैंने दिखाया आप लोगों से, और चावल मेरा चढ़ा हुआ है। और ये आज ना सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी मैं, आज ये मूँग का जो दाल है ना, गोटा वाला, यही बनाऊँगी। इसकी सब्ज़ी दाल जो कह लो वही बनाऊँगी। लेकिन हाँ, इसको बनाने में बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं। बहुत सारे नहीं, 2-3 प्रोसेस तो करने ही होते हैं। तो ये मम्मी ना धुल करके सुखा के रखी थी, तो इसलिए सीधा कढ़ाई में डाल दिया इसको, मतलब उलाने के लिए, भूनने के लिए, और बिना तेल के इसको उलाना होता है। तो ये देखिए, ये उलाया हुआ हो गया है। और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और इधर जब तक ये इसका प्रोसेस चल रहा था, तब तक मेरा चावल बन चुका था। और मम्मी इसको अच्छे से इसको दरना बोलते हैं। पहले तो चक्की में ऐसे होता था ना, घर में जांता चक्की जो बोलते, उसमें इसको दरा जाता था। लेकिन अभी तो वो सब सुविधाएं यहाँ नहीं है। तो फिर भी कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बस इस तरह से इसको, फिर उसके जितने भी छिलके हैं ना, उसको मम्मी ने निकाल लिया है। क्योंकि मैंने कभी इस तरह से बनाया नहीं है, मैं सीधा ही बना देती हूँ। तो मम्मी बोल रही नहीं, मैं इस तरह से कर देती हूँ, इसका बना लेना, बहुत टेस्टी लगेगा। मैं छिलके लगे हुए बनाती थी, वो भी अच्छा ही लगता है पूरा गोटा गोटा, लेकिन मम्मी इस तरह से बना रही है। दर करके बनाने के लिए मुझे सिखा रही है कि ऐसे भी बना सकती हो। तो अच्छे से इसको दर दी है। और यहाँ पे मैंने जितने भी खड़े मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज है। और थोड़ा वीडियोस में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और इधर मैंने पकने दे दिया था मसाला, जो मैंने पीसा था ग्राइंडर में। उसके बाद कुछ सूखे मसाले मैंने दे दिए थे। गरम मसाला हो गया, फिर धनिया पाउडर हो गया, क्योंकि धनिया मेरे पास पाउडर है, गोटा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। है पाउडर तो वही यूज़ कर लेती हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा था, कैमरे को इधर उधर इधर उधर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद जब इससे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा ना, फिर वो दाल को मैंने सीटी लगा दिया था, तो वो उसको उसमें मिला दूँगी। तो ज़्यादा त्रिम झराम नहीं, बहुत इजी वे में बन जाता है। और देखिए मसाले की भुनाई कितनी अच्छी तरीके से हुई है, कलर देख रहे हैं, और तेल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो जब मसाले की भुनाई अच्छी से हो जाती है ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट अपने आप अच्छा हो जाता है। तो टमाटर मैंने बाद में दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो बाड़ी से तोड़ के लाई हूँ। और आज का देख लो वीडियो क्या हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिक्कत से हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। इधर उधर इधर हो जा रहा है। समझ में आया तो हो क्या रहा था, बाद में जब बैठी एडिट करने तो पता चल रहा है कि ये कांड हो चुका है। तो बाद में तो कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। बस आप लोग से इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और इसको मैंने कुकर में सीटी लगा लिया था, 4 सीटी लगा लिया था। तो सब्ज़ी ना भी रहेगी ना, तो इस तरह से बना करके खा सकते हैं। आजकल ना सब्ज़ी कितना खाओगे, वही परवल है, वही अभी तो कटहल मेरे पेड़ में लगा हुआ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब वो बड़ा होगा, फिर उसकी रेसिपी बनाऊँगी मस्त वाली एकदम से। तो ये देखो बन गई है। इसको मैंने दाल टाइप का ही बना, मतलब सब्जी कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसे ही बनाया हुआ है। इसमें उसके बाद ना, आपको मन है तो घी दें, और नहीं, अगर घी नहीं पसंद है तो ना दें। मैंने थोड़ा सा उसमें भुना जीरा पाउडर दिया था, और गरम मसाला वगैरह मसाले के साथ मैंने भून लिया था अच्छे से। तो अगर सब्ज़ी ना रहे ना, तो ये भी बना सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी खा खा के ना दिमाग ख़राब हो गया था। और इसमें थोड़ी बहुत धनिया की पत्ती जो है ना, वो तो टेस्ट बढ़ा ही देती है भाई। कसूरी मेथी हुई, धनिया पत्ता, ये 2 चीज़ जो है ना सब्ज़ी में जान डाल देता है। मुझे ऐसे भी धनिया पत्ता बहुत पसंद है, इसकी चटनी तो क्या ही बोलूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है बेसन, और बेसन में ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। सामने दिख रहा है आपको बैगन, और यही बस बैगन तलना है, बैगनी बनाना है, और ये दाल। और आज कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, और पता ही है गर्मी की वजह से मुझे सफोकेशन बहुत होता है। तो ज़्यादा तक मैं गैस के पास रह नहीं सकती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हीट की वजह से मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है ना, इसलिए गर्मी के दिनों में ना मैं ज़्यादा किचन में तो रह नहीं सकती। 56 भोग अगर बनाने कोई बोल भी दे तो वो भी मुझसे ना बने, सफोकेशन होने लगती है गर्मी से, और प्रॉब्लम तो है मुझे इन्फेक्शन का। तो इसलिए बस जैसे शॉर्टकट खाना बनाया मैंने। और ये भाई का जीन्स देख लो, ये उसको नहीं वेयर करना है, वो साइड रखा हुआ है, और जो उसको वेयर करना है वो छांट दिया, मतलब इतना उसको नहीं पहनना है। तो अब इतने सारे जीन्स का क्या करूँ, ऐसे तो बहुत सारी कुछ बना सकती हूँ। ये देखो, ये उसको डालना है, इसलिए इसने अलग रखा हुआ है, वो नहीं डालेगा, वो नहीं पहनेगा, तो उसको छांट दिया है, क्योंकि कपड़ों की छटाई चल रही है आजकल। और ये कुर्ती आपने मुझे कल के ब्लॉग में देखा था पहनते हुए, मैंने गलती कर दी, मैंने ये वाला डाला ही नहीं था, आज डाल रही हूँ। तो ये ना
2 लेकर के आए हैं कुर्ती और पैजामा। तो कैफ्री तो आपने देखा ही था, मैं लेगिंग्स नहीं पहन पाती हूँ, इसलिए इसके नीचे मैं कैफ्री ही डालती हूँ। मिसमैच है बट कोई नहीं, गर्मी में जान बचे तो लाख उपाय यार, है कि नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या तुम डाल ली हो, नीचे पिंक ऊपर ग्रीन। मैंने कहा जान बचे तो लाख उपाय, है क्या नहीं है। कैफ्री मंगवाई हूँ मैं, लेगिंग्स मैं नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं गर्मी की वजह से, इसलिए मैं मतलब कैफ्री मैंने लिया है। और हाँ मिसमैच है जानती हूँ बट कोई नहीं, है कि नहीं। जिससे डॉक्टर सजेस्ट करते वही पहनना पड़ेगा, वैसे ही कपड़े डालने होंगे। तो ये कुर्ती मैंने काली पहनी थी और देखो यहाँ पे चूहे ने क्या कांड किया है, कहीं वो आग ना लगा दे। ये देखो दिए से बाती खींच के भाग रहा था और दिए का सारा तेल पी गया है। देखो अभी अगर मैं नहीं आती तो ये बाती ये इसका स्टैंड के नीचे ले जाता और जितनी भी पोथी यहाँ पे रखी है सब में आग लग जाता, स्टैंड भी जल जाता। बताओ इतना तंग करके रखे हुए हैं ना। मम्मी को मैं बोलती हूँ कि दिए में बस इतना ही तेल दो ना कि पूजा करते करते ही बस उतने तक जले, इससे से तो आग भी लग सकती है ना। और हवा आजकल इतनी तेज़ चल रही है कि कब कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा कांड होने से बार बार बच रहा है, ऐसा करके उसने 2 बार ऐसा किया है, करता ही रहता है 2 बार। मैंने इसको आज के बारे में बता रही हूँ, आज उसने 2 बार किया। दिया देखो कहाँ ले गया, ये देखो दिया यहाँ बत्ती जल ही रहा था, लेकिन मैं जब तक फ़ोन लाने गई ना तो बाती बुझ गया था। ये देखो दिया बाती सहित खींच के यहाँ ले आया है। और जैसे मैं फ़ोन लाने गई ना कि आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसे ये घर में तांडव मचा के रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है, आग वाग लगा देगा घर में और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही टमाटर का अचार। तो बाड़ी में बहुत सारे टमाटर हुए थे, मम्मी से रहा नहीं गया तो बस मम्मी गई और बाड़ी से सारा टमाटर तोड़ के ले आई, क्योंकि ना वहाँ बाड़ी में ना ख़राब हो जा रहा था। क्योंकि सब वो जो होते हैं ना क्या बोलते, सपोर्ट कुछ दिया नहीं है ना ज़मीन पे, सारे के सारे पौधे हैं, टमाटर भी ज़मीन पे ही हो रहा है। तो उससे ना ज़मीन में जो सटा हुआ टमाटर सब हो रहा है ना, तो उससे ना कीड़े लग जा रहे हैं। कीड़े तो नहीं लग रहे, मतलब ख़राब हो जा रहा है, इसलिए मम्मी बोली ले आते हैं। ऐसे तो टमाटर में एक भी कीड़े नहीं थे, एकदम फ्रेश था। और दीदी जो है वो तो कट करके ऐसे ही खा रही थी, बोली बहुत टेस्टी लगता है, कभी खा के देखना। मैंने भी ट्राई किया था, सच में अच्छा लग रहा था। और बहुत को तो टमाटर ऐसे ही खा लेते हैं। तो बस मम्मी इतना टमाटर जो देख ली ना, बोली अब ख़राब हो गया, इससे अच्छा मैं इसका जुगाड़ लगाती हूँ। क्योंकि भैया हम भारतीय महिलाएं चीज़ सामान ख़राब करने में विश्वास नहीं रखते हैं, जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे शरीर साथ दे या ना दे। और ऐसे मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी बोले नहीं छोड़ो, सोए रहेंगे तो क्या शरीर में और दर्द ही होगा, इससे अच्छा थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। तो बस मम्मी आ गई यहाँ पे टमाटर काटने के लिए। तो सब टमाटर को काट लेंगे, फिर इसको सूखने के लिए देंगे। मैंने कभी टमाटर का अचार नहीं बनाया, अचार तो मैंने बनाया ही नहीं है। जो बात सही है, मम्मी बनाती है तो मम्मी ही दे देती है, और नहीं होता है तो ना वो रेडीमेड मंगवा लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसी घर वाली टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होती है। भाभी को भी इस बार दी है, और मासी ने अचार दिया था तो मम्मी भी रखी और थोड़ा सा भाभी को दे दी, क्योंकि मेरे भैया को अचार बहुत पसंद है, भाभी को भी है, तो इसलिए घर में अचार बनते ही रहता है। और पता नहीं मम्मी टमाटर का अचार बना रही है, टमाटर देख करके बोल रही है बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ, तो वही कट कर रही है। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप लोग को टमाटर की रेसिपी चाहिए, अचार कैसे बनता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी डालने का। पता नहीं मम्मी दोबारा अचार बनाए, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। और दुख की बात यह है कि मेरा टमाटर का पौधा पूरा सूख के एकदम झरझरा सा हो गया है, और मम्मी ने इसको उखाड़ के फेंक भी दिया, क्योंकि बोलते हैं मरे हुए पौधा का, सूखा हुआ पौधा का देखना अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। इसलिए जो पौधे सूख जाए ना उसको कभी भी लगा नहीं रहना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी देखो सूखने दे रही है, और आजकल धूप देख के तो मम्मी पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दे, कभी आम का अचार, कभी कुच्चा अचार, कभी टमाटर का अचार, कभी बड़ी। तो बस यही सब चल रहा है। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। और अब मम्मी को ना कलाई का बड़ी बनाना है, देखती हूँ अब उसका सगुन कब बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलोगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।